हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है एवरेज या फिर इसको हिंदी में औसत भी कहते हैं। ठीक है, तो औसत क्या होता है या एवरेज क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट इज़ हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन किए हैं उन सब को आपस में जोड़ दीजिए और जितने ऑब्जर्वेशन किए हैं उससे उस सम को डिवाइड कर दीजिए। वी विल गेट द एवरेज और औसत जो भी है। ओके, तो अब हम समझ लें एक्चुअली औसत होता क्या है, ये एक्चुअली एवरेज क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पर ले रखा है। ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि यहाँ पर अगर हम किसी एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक क्लास है और उस क्लास में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। और उन 5 स्टूडेंट्स में सबका वेट अपना अलग अलग है। ओके, वेट अलग अलग है। एक का वेट 10 kg है, सॉरी, एक का वेट 10 है, दूसरे का 20 है, एक का 30 है, 40 है और 50 है। ठीक है, इस तरीके से 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं और पांचों का सम जो है वेट दिया हुआ है 10 kg, 20 kg, 30, 40 एंड 50 kg। ओके, अब अगर कोई पूछे आपसे इस क्लास का एवरेज वेट कितना है, ठीक है, एवरेज वेट कितना है, एवरेज वेट हमको निकालना है। तो अगर हम देखें अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके थ्रू हम चलते हैं तो क्या करेंगे, हम इन सब को आपस में सम कर देंगे। ठीक है, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 आपका सम आ जाएगा 150। ओके, एंड कितने स्टूडेंट्स हैं ये? टोटल 5, दैट इज 5 ऑब्जर्वेशन हुए तो हमने निकाल लिया, दैट इज 30 kg आ गया इस क्लास का एवरेज वेट। ओके, अब चलिए इस चीज़ को आप समझते हैं कि एक्चुअली 30 क्या है। तो हुआ क्या, हमने क्या किया, जो हमारे पास 3 या 5 स्टूडेंट्स थे जो हमारे पास, ठीक है, उनका हमने सबका वेट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ओके, लिख रहे हैं वेट, यस, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब इसका जो एवरेज हमने निकाल लिया वो आ गया 30, तो एवरेज 30 आ गया और इस पूरी क्लास का जो कुल वेट है या टोटल वेट है वो कितना है? 150। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरेज के केस में जो हमेशा टोटल आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, वो चाहे एवरेज का केस मानिए या फिर नॉर्मल केस, उसमें टोटल हमेशा 150 सेम रहेगा। जैसे इस केस में 150 है तो इसका जो है एवरेज वेट हमने निकाला क्लास का वो कितना है? 30। दैट इज़ जो 10 का स्टूडेंट है 10 kg का, उसका भी वेट एवरेज वेट 30 होगा, जो 20 का है उसका भी 30 हो जाएगा और जो 30 का वो भी 30 रहेगा, एंड जो 40 था उसका 30 हो गया और जो 50 था उसका भी 30 हो गया। दैट इज़ कह सकते हैं जो अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें पाँचों थे उन पाँचों का अलग अलग वेट एवरेज के केस में 30, 30, 30 और 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन जो 5 30 हैं इनको भी जोड़ेंगे तब भी आपका टोटल वेट 150 ही रहेगा जो कि पहले भी था। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। दैट इज़ 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम 30 और 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग प्रीवियस एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पूरा। 31, 37, 41, 43, 47, दैट इज़ यही 5 प्राइम नंबर हमको मिलेंगे 30 और 50 के बीच में। ओके, तो अब इनको सबको क्या करना है, अब एवरेज निकालना है हमको। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब को आपस में जोड़ दीजिए, 7 + 3 10, 11 एंड 18, 19 का 9, कैरी 1 आ जाएगा, 5 एंड 4 9, 4 13 एंड 16 एंड 19, दैट इज 199 अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, इनको जोड़ 1 2 3 4 5 5 हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आ जाएगा 3 एंड 4 9 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा, यस 80, 39.8, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान था, लेकिन इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए,
इसको यहाँ लिखते हैं ओके। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। अब आपको पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, पहले जो 40 नेचुरल नंबर हैं कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड अप टू डॉट डॉट 40, ठीक है। तो इनका सम करके आपका इसका एवरेज निकालना है, तो इनका सम करके 40 से, क्योंकि ये टोटल नंबर कितने हैं 40, और इनका जब आपस में सबको जोड़ दीजिएगा तो अब हमको ये पता होना चाहिए 1 + 40 इसके सम कैसे निकालेंगे। तो सम के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी हम आप जब ये एपी है, अभी हम आगे जब सीरीज पढ़ाएंगे तो आपको उसमें बता देंगे एपी क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए एपी है, और जो फॉर्मूला होता है सम का वो होता है n+1/2, ओके। तो n यहाँ पर लास्ट वाला नंबर होता है 40 × 41/2 दैट इज़ 20, और इसको जब इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 82 दैट इज़ 820, और 820 को जब एवरेज आप निकालेंगे तो क्या होगा 820 डिवाइडेड बाई 40, ओके। 820 डिवाइडेड बाई 40, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा एंड 20.5, यस, ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब यहीं से मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ इसकी, ऐसे ही क्वेश्चन की आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं, दैट इज़ लगातार हैं। अगर कोई भी सीरीज हो और उसमें आपको कॉन्जिक्यूटिव या लगातार नंबर आपको मिल जाएं तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहले इस एक दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, देन हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और देखिए इतना हमें नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से। देखिए कैसे, जैसे अगर हम कहें आपसे 2 4 6 8 एंड 10, इसका एवरेज निकालिए, इन नंबर्स का एवरेज निकालिए कितना होगा, ओके। तो अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो पहले इनको सबको जोड़ेंगे एंड देन 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। लेकिन अभी हमने बताया अगर आपके पास कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिले, दैट इज देखिए यहाँ पर 2 का सम है, फिर 2 सम है, फिर 2 सम है, दैट इज सबका डिफरेंस कितने का है 2 का है। ये अगर डिफरेंस आपका हमेशा कभी भी बराबर मिल जाए तो बहुत ही ईजिली एवरेज निकाल सकते हैं बिना पेन और पेपर के। आप इसमें देखिए पहले नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, दैट इज़ 5 नंबर हैं, दैट इज़ ये ऑड का केस है, ठीक है। ऑड का केस है तो ऑड के केस में जितने भी नंबर होंगे इनके जस्ट मिड में जो भी नंबर आएगा दैट इज़ ये कितना है 6। मिड का मतलब जितने इधर उतने ही उधर, जो बीच वाला एक नंबर आ गया, ये ऑड का केस में बता रहा हूँ। तो ये जो बीच वाला नंबर होगा यही इसका क्या हो जाएगा एवरेज। एवरेज कितना जाएगा यहाँ से 6, ओके। आप इसका निकाल के देख लीजिए, 10 8 18 6 24 और 6 30, और 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया 6। देखिए आंसर आ गया कि नहीं, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं इसी तरीके बताता हूँ, ये नंबर्स इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं, माना कि हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, इसका अगर आपसे कहा जाए एवरेज निकालिए, ये आपके बड़े बड़े नंबर्स में भी ये ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। अब ये 5 नंबर हैं तो इसका मतलब ऑड का केस है। अब ऑड का केस है तो इसमें जो जस्ट मिड का नंबर होगा, जस्ट मिड का नंबर कौन सा है 3 है, 3, तो इसका मतलब एवरेज का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए 9 3 12 13 14 1 15, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। देखिए कितने आसानी से आ गया, ओके। ये तो हो गया ऑड का केस, ओके। अब हम इवन का केस भी करेंगे। अभी इस क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको मैं इसी ट्रिक से सॉल्व करूंगा और 1 सेकेंड आपको लगेगा सॉल्व करने में बिना पेपर और पेन के, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन इवन का लेते हैं, दैट इज 2 4 6 और 8, मान लेते हैं ये 4 नंबर हैं, 4 नंबर हैं, इसका मतलब इवन का केस हो गया। अब आपसे कहा जाए इसका एवरेज निकालिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा इनके बीच में जो डिफरेंस हो वो हमेशा बराबर हो, तभी ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। हर केस में ये नहीं लगेगा, बस ये बीच में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब आपस में क्या है बराबर हैं, ओके।
2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, फिर 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, इस तरीके का केस होना चाहिए, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो अब इसका एवरेज, सिंस जब कभी भी इवन का केस है, दैट इज यहाँ पर 4 नंबर है ना टोटल, 1 2 3 4 नंबर है, तो इवन का केस है, तो उस केस में जो बीच आप, क्योंकि ऑड में तो आपको बिल्कुल मिड की नंबर मिल जाएगा, लेकिन इवन के केस में आपको जस्ट मिड नंबर नहीं मिलेगा, आपको मिड में हमेशा 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जब जब मिड में जो भी 2 नंबर हो, इसके इधर कितने भी नंबर हो, इसके इधर कितने भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यही तो ट्रिक है, इधर कितने भी नंबर हो, चाहे इवन में और ऑड में, दोनों में यही केस है, इधर कितने भी नंबर हो, इधर कितने भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको किससे मतलब होता है, बीच वाले नंबर से। ऑड में तो बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज हो जाएगा, लेकिन जब आप इवन की बात करेंगे तो इवन के केस में हमेशा हमको 2 नंबर मिलेंगे मिड में, तो इन्हीं 2 नंबर का जो एवरेज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उस पूरे नंबर का एवरेज। ओके, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 का एवरेज कितना हो जाएगा, 10 का 4 और 6 का एवरेज कितना आ जाएगा, 5। तो अब इस नंबर को आप चाहे निकाल लीजिए, 8 6 14 और 6 कितना 20, और 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 5। देखिए इसका एवरेज 5 आ गया, और हमने 5 यहाँ से भी निकाल लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से, इसके बाद में देखिए यही क्वेश्चन आपको जो नीचे हमने किया है, इसको मैं कितनी जल्दी सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ओके, मान लेते हैं हमारे पास है नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 3 5 7 9 11, ठीक, मान लेते हैं ये 6 नंबर हैं, आपसे कहा गया इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज, अब सिंस ये आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अब ये 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो इसका मतलब ये इवन का केस आ गया, और जब इवन का केस आ गया तो हमने बताया मिड में आपको हमेशा 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, कितने, मिड में 2 नंबर मिलेंगे, 5 और 7 मिल गए, तो 5 और 7 का जो भी एवरेज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे नंबर का एवरेज। कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, 11 9 20 और 12, 11 9 20 12 32 और 4 कितना आ गया, 36, और 36 को जब 6 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 ही आएगा, दैट इज हमारा एवरेज आ गया 6। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी इसको लगाया है, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है एंड डॉट 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 सो ऑन, बीच में कहीं 19 पड़ेगा, फिर 20 पड़ेगा, फिर 21 पड़ेगा एंड डॉट 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 40, ठीक है। अब हम जब हमने बताया ना यहाँ पर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं सारे 40 हैं, तो अब आपको इसमें आपको जोड़ने ओड़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, जो अभी हमने फॉर्मूले से निकाला था उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्यों क्यों क्या करना है, आप बीच के 2 नंबर निकालिए, ठीक है, बीच के 2 नंबर कौन से मिलेंगे, अब यही आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जस्ट मिड में कौन से 2 नंबर लाई पड़ेंगे करेंगे, क्योंकि ये 40 नंबर हैं, दैट इज इवन का केस है। ऑड का होता तो बीच वाला नंबर ही आपके क्या हो जाता, डायरेक्ट बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज हो जाता, लेकिन ये आपका केस है इवन का, तो इवन के केस में हमको बीच में मिड में 2 नंबर मिलेंगे, वो 2 नंबर कौन होंगे, बस ये आपने फाइंड आउट कर लिया, उन्हीं दोनों का एवरेज आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस टोटल ये 40 नंबर हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, 19 हो गए, ठीक, इसका मतलब ये 20 और ये 21, तो इधर भी कितने हो गए, 19 19 19 38, और ये 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, मिला के 40 हो जाएंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं यही दोनों नंबर आपके जस्ट मिड के नंबर हैं, ठीक है, जस्ट मिड के नंबर हमारे यही दोनों नंबर हैं, 20 और 21, और 20 और 21 हैं, तो इन्हीं दोनों का जो एवरेज होगा 20 और 21 का 20 + 21/2 आ जाएगा आपका 20.5, यही आपका इस सीरीज का नंबर का एवरेज हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी इससे पहले सॉल्व किए थे, इन सबको जोड़ के फिर 40 से डिवाइड किया था। इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस, ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक होती है। देखिए कितनी आसानी से इसको हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका जस्ट अभी जो हमने ट्रिक बताई उसी पे बेस्ड है। अगर वो आपको समझ में आ गया है तो इस सवाल को आप लगाने के लिए आपको सेकंड्स ही चाहिए, और ये सवाल बहुत ही इजी लग जाएगा। नॉर्मल मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। कैसे, क्वेश्चन समझते हैं। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। आप चाहे लार्जेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का मल्टीप्लिकेशन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। आपको अगर चारों नंबर पता चल जाएंगे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसने ये बोला है कि 27 जो है वो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दैट इज मान लेते हैं एक ये 2 3 और 4, इन 4 इवन नंबर्स का जो आपका
एवरेज है वो 27 दिया है, तो उसने पूछा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हमने बताया ना ये इवन का केस है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो एवरेज होगा वो 27 होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज अगर 27 है और वो दोनों नंबर भी इवन होने चाहिए, तो आपको पता है दो जो नंबर हैं 27 इन दोनों के बीच में यहाँ पर लाई करेगा, तो इसका मतलब है हमारे पास जो दो नंबर आएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, इवन नंबर्स। भाई यहाँ पर 26 आएगा और लगातार होने चाहिए, और यहाँ पर 28 आएगा, तभी तो इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 27, तभी बन सकता है। इन्हीं दोनों नंबर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं होगा जिनका जो कंजिक्यूटिव टू नंबर्स हो और उनका एवरेज 27 आ जाए। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव इवन, देखिए कंजिक्यूटिव भी हैं और इवन भी हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसके बाद का नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, देखिए विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमने चारों नंबर फाइंड आउट कर लिए। अगर आप इसको वही नॉर्मल मेथड से करते कि एक आप नंबर 2x मानते, फिर 2x+2, देन 2x+4, देन 2x+6, और ऐसे करके जोड़ते घटाते आपको काफ़ी टाइम लग जाता और काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता। तो देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए कितनी ईजी लग गया। हमारा इसने लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर इसका 30 हो जाएगा। लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 30 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछता 24 आ जाता। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ सकता था, वो कुछ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, एक बार देखिए फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 4 कंजिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज आपका 27 दिया है, दैट इज ये 4 नंबर हैं, 1 2 3 और 4 नंबर हैं, इनका एवरेज 27 दिया है और इवन नंबर हैं। ठीक है, और 4 नंबर हैं, तो इस इवन का केस बन गया। तो हमने बताया ना इवन के केस में जो बीच के दो नंबर होते हैं इन्हीं दोनों का एवरेज आपका क्या आ जाएगा 27। ठीक है, इन दोनों का एवरेज 27 दिया है, तो अब 27 किन दो नंबर्स का, किन दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का होता है एवरेज 27, हमको पता है 26 और 28, यही दो नंबर ऐसे हैं जिन कंजिक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज 27 मिलेगा। बस आपको दो नंबर मिल गया। अब इसके बाद का नंबर कितना होगा 30, कंजिक्यूटिव है ना, दो जोड़ दीजिए, और इसके पहले का नंबर कितना होगा, दो घटा दीजिए, 24 और 26। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, लार्जेस्ट नंबर पूछा था 30, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये देखिए, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन है, देयर आर, ये दो लगा चुके हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाँ, यस, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ ए क्लास। एक क्लास के दो सेक्शन हैं ए एंड बी। ओके, अब उसने कहा है कंसिस्टिंग ऑफ 36 एंड 40 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेक्शन ए में 36 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी में 44 स्टूडेंट्स हैं। द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40 kg एंड सेक्शन बी इज 35 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसने कहा है जो सेक्शन ए है उसका जो एवरेज, उसमें बच्चे कितने हैं 26 36, और जो एवरेज वेट है वो कितना है 40। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम टोटल वेट क्लास का निकाल लें तो इसका मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। सिमिलरली जो बी है सेक्शन बी, उसमें 44 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज वेट कितना है 35। ठीक है, तो ये आपका इसका टोटल वेट आ गया। दैट इज अगर हम ए प्लस बी दोनों सेक्शन, दैट इज क्लास का टोटल वेट अगर हम निकाल लें, क्लास का टोटल वेट कितना आ जाएगा भाई, ये बच्चे हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दे, देन आपस में सम कर दीजिए, तो इसको आ गया 0 6 24 कैरी 2 12 13 14, ये आ गया इसका 1440, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 को 44 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 35 × 2 44 1540 ये आ जाएगा इसका सम। ओके, अब क्या करना है, इनको आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो हमको टोटल वेट क्लास का मिल जाएगा, वो 0 8 9 एंड 2 2980 हमारा क्या आ गया इस क्लास का टोटल वेट सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर। लेकिन हमको क्या पूछा है, क्लास का एवरेज वेट पूछा है, तो टोटल हमने बताया ना, टोटल वेट तो हमको मिल गया 2980। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना है, 36 सेक्शन ए में और 44 सेक्शन बी में है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे 36 और 44 को तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। दैट इज टोटल स्टूडेंट्स 80 हैं और
जो टोटल सम है वो कितना है 29 80। तो क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज हमारा केस कितना आ जाएगा 29 80 अपॉन 80। इसको सॉल्व कर लीजिए एंड हमको जो क्या मिल जाएगा इस क्लास का एवरेज वेट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप 2980 डिवाइड बाई 80 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 एंड 7.25 इतना केजी, ये आ जाएगा क्लास का एवरेज वेट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अभी हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। यस, ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एवरेज के क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे, लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल सब टाइप के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके ठीक, देखिए एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज़ 45 kg। ठीक है, मतलब ए और बी और सी का एवरेज वेट उसने कितना दे रखा है 45। दैट इज़ कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी निकाल लें तो कितना आ जाएगा 135। ओके, यहाँ से 3 हट जाएगा। ओके, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वेट, देखिए यहाँ पर सिंपल मतलब है कि ए बी और सी का अगर एवरेज वेट 45 है तो इसका मतलब ए का वेट भी 45 है, बी का वेट भी 45 है, सी का वेट भी 45 है। ये एवरेज का केस है। तो तीनों का वेट कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी 135। ओके, अब आगे देखते हैं। उसने कहा है एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 40 kg। अब यहाँ पर समझिए, उसने कहा एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 40, दैट इज़ ए का भी 40 बी का भी 40। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 80 और एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी 43। तो यहाँ से बी प्लस सी मिल जाएगा कितना 43 इंटू 2 कितना आ जाएगा 86। तो उसने पूछा है फाइंड द वेट ऑफ बी। अब यहाँ पर वो ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है, हम लोग तीनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंस ए प्लस बी आपका 80 है और ए प्लस बी प्लस सी कितना है 135। तो भाई अगर आपका सी निकालना हो तो कितना आ जाएगा 135 माइनस 80 कर दीजिए, 135 माइनस 85 55। ये किसका आ गया वेट हमारा सी का वेट आ गया। और उसने पूछा किसका है बी का पूछा है। तो जब बी प्लस सी आपका 86 है और सी 55 है तो बी का कितना आ जाएगा 86 माइनस 55 कर दीजिए 131। देखिए बी का वेट 31, सी का 55। अब इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी 135 है तो बी और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप ए और बी और सी तीनों का इंडिविजुअल वेट निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में अपने आप कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजिली लग जाएगा। ओके, तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ भी है। ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज़ 15 ईयर्स। इफ़ द एज ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाई 3 मंथ्स, फाइंड द एज ऑफ द टीचर। ठीक है, 39 स्टूडेंट्स हैं और उनका जो एवरेज एज है वो 15 साल है। ठीक है, अब उसके बाद अगर उसमें टीचर की एज भी, टीचर को भी अगर इंक्लूड कर दें तो एवरेज जो है हमारा 3 मंथ्स और बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा 3 मंथ्स है और बाकी चीज़ यहाँ पर ईयर्स में दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे मंथ्स को पहले ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ 1/4 ईयर आ जाएगा। ओके ठीक, अब देखिए इसको नॉर्मल मेथड से अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं, टोटल एज अगर हम निकालें केवल क्लास की, दैट इज स्टूडेंट्स की अगर हम निकालें तो 39 स्टूडेंट्स हैं और सबकी एवरेज कितना है 15 एवरेज है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 में यह होता है 135, कैरी 13 आ जाएगा, 15 45 और 13 45 और 13 58। ओके, दैट इज़ ये आ गया 58 ईयर्स आ गई आपकी स्टूडेंट्स की टोटल एज। ओके, अब इसके बाद उसने कहा कि भाई अगर हम टीचर को भी इंक्लूड कर दें तो टीचर को जब इंक्लूड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 39 बच्चे और एक टीचर, कितना हो जाएगा 40 लोग हो जाएंगे। और एवरेज एज अब बढ़ जाएगी, पहले कितनी थी 15 और उसमें अभी हमने निकाला ना 1/4 वर्ष और बढ़ जाएगी, दैट इज़ कितना हो जाएगा 15 से ही 1/4, या फिर हम इसको कह सकते हैं 61/4। ठीक है, 61/4 दैट इज़ 61/4। ये हमारी टोटल एज कब है
जब आप इसमें टीचर भी जोड़ दिए हैं, ठीक है। ऊपर वाली एज में जो ऊपर हमने निकाला है ये 585 ईयर्स, इसमें केवल स्टूडेंट्स का टोटल एज है, और ये जो हम निकाल रहे हैं इसमें स्टूडेंट्स और टीचर दोनों का है। तो इसको आज 10 से 10 आ जाएगा, दैट इज़ 610। ये आ गया आपका टीचर प्लस स्टूडेंट, और ये केवल स्टूडेंट्स है। तो जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 610 में से 585 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25। तो ये जो 25 एज आई है किसकी आ जाएगी, यही आपकी टीचर की एज आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो एज है 610 आपका क्या है, टीचर प्लस स्टूडेंट्स दोनों हैं, और ये जो आपका एज है ये केवल किसका है, स्टूडेंट्स का। तो जब इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको टीचर की एज मिल जाएगी 25 साल या 25 ईयर्स। ओके, ये तो था थोड़ा सा लेंदी मेथड। अगर हम ट्रिक की बात करें, थोड़ा सा ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या कहता है, अगर हम इसको एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 39 स्टूडेंट्स हैं और सबकी एज कितनी है, 15 15 एंड डॉट 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 15, ठीक। और ये हमारे क्या हैं, टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं। ये कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, 39, ठीक है। और सबकी एवरेज एज 15 है, हमने सबकी 15 मान ली। ओके, अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, टीचर को हम और बढ़ा देते हैं। जब टीचर को आप बढ़ा दोगे तो टोटल 40 हो जाएंगे, दैट इज़ एक और यहाँ बढ़ जाएगा और 40 हो जाएगा, और एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 15 तो थी ही, और उसमें 1/4 और जुड़ जाएगी। 3 मंथ्स का मतलब 1/4 साल हुआ, तो इसका मतलब 15 से ही 1/4, ये हमारी एवरेज एज हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 15 से ही 1/4, 15 से ही 1/4 एंड सो ऑन, 15 से 1/4, और ये भी अब यहाँ पर भी टीचर भी जुड़ गया ना, तो अब टोटल 40 लोग हो जाएंगे, तो 15 से 1/4। ओके, तो अब देखिए टीचर की एज है कितनी, तो ये टीचर की एज अभी यहाँ पर 15 से 1/4 तो हाई है एवरेज के हिसाब से, ये हो गया प्लस और ये बच्चों की एज थी कितनी, बच्चों की एज थी 15, तो इसका मतलब 1/4 यहाँ बढ़ा, 1/4 यहाँ ऐड हुआ, और 1/4 सो ऑन। कितनी बार 1/4 ऐड हुआ, 39 टाइम्स। ये कितना है, 39 है, तो इसका मतलब 39 को 1/4, इतना तो बच्चों से बढ़ जाएगा, और प्लस टीचर की एज जितनी थी, तो इसमें 15 से ही 1/4 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 39/4 प्लस अभी हमने इसको देखा 61/4, इसको जब आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100/4। 100/4 का मतलब कितना होता है, 25। अभी हमने निकाला था 25 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, एक बार और समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को फिर से। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को समझिए, इसको ज़्यादा इसमें आपको पेन और पेपर चला की ज़रूरत नहीं है। आप अगर समझिए तो ये बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। कैसे, अभी हमने आपको बताया जब 39 बच्चों का एवरेज एज 15 है, तो हमने इसका मतलब हर बच्चे की एज 15 मान ली, 1 2 सो ऑन करते करते ये 15 हैं, ठीक है। ये 39 बच्चे हमने यहाँ पर मान लिए, टोटल ये 39 बच्चे हैं, सबकी एवरेज एज 15 है। ओके, अब उसने कहा कि जब हम टीचर को इसमें ऐड करेंगे, क्या इसको ऐड करेंगे, टीचर को, तो ये हमारा मान लेते हैं टीचर है। टीचर को जब हमने ऐड किया तो एवरेज एज 3 मंथ बढ़ गई। 3 मंथ बढ़ने का मतलब है 1/4 साल, तो 15 पहले से थी और प्लस 1/4 का मतलब कितना हो गया, 16 1/4, ठीक है। चलिए 16 1/4 कहिए या 15 1/4 करिए, जो भी 61/4 या 15 सही 1/4 जो भी कह लीजिए। तो अब ये एज आपकी कितनी हो गई, 15 से ही 1/4, 15 से ही 1/4, और जो भी जितने भी 15 थे वो 15 से ही 1/4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस टीचर की एज भी तो अब औसत 1/4 है, तो टीचर की 1/4 हो, ठीक। ये तो टीचर की एज हो गई, ठीक। लेकिन हमें एक्चुअल एज निकालनी है, तो एक्चुअल एज निकालने के लिए सिंस हर बच्चे का 1/4 साल बढ़ा है, ठीक है, इसका ये 4 और कितने बच्चे हैं, 39, तो 39 इंटू 1/4, ये तो स्टूडेंट से बढ़ा और टीचर की एज ऑलरेडी 15 से 1/4 थी, तो 39/4 तो यहाँ से आ गया, और इसमें आप अगर इसको जोड़ देंगे इन दोनों को तो हमें टीचर की एक्चुअल एज मिल जाएगी, दैट इज़ 100/4 और आ जाएगा 25। ओके, तो ये देखिए इसको हम कम समय में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।